Assalamualaikum. Welcome to Maths on YouTube channel. Please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.6 स्टार्ट करवाऊंगी। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो मेथड्स का बताऊंगी कि उनके सोल्यूशन कैसे फाइंड करने। फर्स्ट है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड सेकंड है क्रैमर्स रूल। इन दोनों मेथड से ही पूरी एक्सरसाइज सोल्व होनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, लेट्स सपोज हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, दो लीनियर इक्वेशंस ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। हमने सबसे पहले इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी डी, हमारे पास जो इन इक्वेशन में इस साइड पे दिए हुए हैं रियल नंबर ए बी सी डी, उन्हें हम ऐसे लिखेंगे। देन हम सेकंड मैट्रिक्स लिखेंगे एक्स वाई, और थर्ड मैट्रिक्स हमारे पास इक्वेशन की इस तरफ होगा। जो भी इक्वेशन की इस तरफ रियल नंबर है उन्हें लिखेंगे। तो ये हमारे पास तीन मैट्रिसेस बन गए हैं। हम फर्स्ट मैट्रिक्स को नाम देंगे ए मैट्रिक्स, सेकंड एक्स और वाई वाले मैट्रिक्स को नाम देंगे एक्स मैट्रिक्स, और थर्ड मैट्रिक्स को नाम देंगे बी मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो हमने फाइंड क्या करना होता है इनमें, एक्स और वाई को। तो हम एक्स को इधर ही रहने देंगे और ए को राइट हैंड साइड पे लाएंगे, तो वो बन जाएगा ए इनवर्स बी। अब हम सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे, देन उसे बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। ये था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में भी सेम इसी तरह ही होते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस, उन्हें हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्रैमर्स रूल यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है कि हमारे पास ए एक्स, लेकिन उसमें हम एक्स और वाई की वैल्यूज कुछ इस तरह से निकालते हैं कि हम ए मैट्रिक्स, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी डी, एक्स मैट्रिक्स है एक्स वाई, और बी मैट्रिक्स है एम और एन। हम इसमें निकालेंगे सबसे पहले ए एक्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसकी फर्स्ट कॉलम को हम बी मैट्रिक्स से इंटरचेंज कर देंगे। लाइक हम यहाँ पर ए और सी की जगह लिखेंगे एम एंड एन, और यहाँ पर बी और डी वैसे। फिर हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। तो एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह हमने वाई की वैल्यू जब फाइंड करनी है तो हम करेंगे ए वाई इज इक्वल टू, हम फर्स्ट कॉलम यही लिखेंगे मैट्रिक्स ए का, और मैट्रिक्स ए का जो सेकंड कॉलम है उसे हम बी मैट्रिक्स के साथ इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पर हम बी और डी की जगह लिखेंगे एम एन, और फिर हम ए वाई का भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हम वाई, रियल नंबर वाई को करेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये था क्रैमर्स रूल, और ऊपर जो मैंने आपको बताया वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इन दोनों तरीकों से हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ ये लीनियर इक्वेशंस गिवन है, उन्हें हमने इन्वर्जन मेथड से भी करना है और क्रैमर रूल से भी करना है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और सेकेंड क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। पहले मैं इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ। 2 माइनस 2 3 2 एक्स वाई 4 6। इस मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स बोलेंगे, इसे एक्स और इसे बी। तो सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन
मेथड। तो हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो ए इन्वर्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, हम मैट्रिक्स ए का पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 -6। तो ये आ जाएगा 4 + 6 विच इज इक्वल टू 10। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए की डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देंगे, 2 2, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। -2 पॉजिटिव हो जाएगा और 3 -3 हो जाएगा। अब हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं, जो कि होगा 2 2 -3 2 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 2/10 2/10 -3/10 2/10। हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा 1/5 1/5 -3/10 एंड 1/5। अब हम ए इनवर्स मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हमने एक्स फाइंड करने के लिए ए इनवर्स और बी ये दो करने होते हैं। तो x हमारे पास है x और y। ए मैट्रिक्स में हमारे पास आया है 1/5 1/5 -3/10 1/5। और मैट्रिक्स बी है हमारे पास 4 और 6। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड फर्स्ट कॉलम। हमारे पास आ जाएगा 4/5 + 6/5 -12/10 + 6/5। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10/5 और ये आ जाएगा 10 एलसीएम -12 + 12। हमारे पास आंसर आएगा 2 और 0। यानी हमारे पास x का आंसर आ गया 2 और y का आंसर आ गया 0। अब हम इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे कि हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। 2 × 2 -2 y की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू 4। तो 2 2s are 4 -0 इज इक्वल टू 4। यानी हमारे पास 4 इक्वल आ गया 4 के। इसका मतलब है हमारे पास x और y दोनों के वैल्यूज सही आई हैं। चेक करने का ये तरीका होता है कि आप दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें x और y की और देखें क्या वो दोनों इक्वल हैं या नहीं। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रेमर्स रूल से करेंगे। क्रेमर्स रूल, उसके लिए सबसे पहले हम ax फाइंड करेंगे। हम फर्स्ट कॉलम को बी मैट्रिक्स से इंटरचेंज कर देंगे और सेकंड कॉलम वैसे ही। अब हम ax का डिटर्मिनेंट लेंगे तो आएगा 4 × 2 8 -6 × -2 -12। तो 8 + 12 आ जाएगा 20 के इक्वल। इसी तरह हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। 2 × 2 4 -3 × -2 -6। तो 4 + 6 आ जाएगा 10 के इक्वल। तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 20/10 एंड इक्वल टू 2। इसी तरह हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ay का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे। तो ay क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम वैसे और सेकंड कॉलम को वैल्यूज को हम बी मैट्रिक्स से इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आएगा 6 × 2 12 -4 × 3 12 इज इक्वल टू
0। ये हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम वाई की वैल्यूज निकालेंगे। ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट 0 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हम यहाँ निकाल चुके हैं 10, ये आएगा 0। तो हम देख सकते हैं इस रूल में भी एक्स और वाई की वही वैल्यूज आई हैं जो इनवेरिएंट मेथड में आई थी। दो हम जिस मर्जी मेथड से करें हमारी एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। अब हम अपना सेकेंड पार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है। 2x + y = 3, 6x + 5y = 11। हम पहले इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 1 6 5 xy and 3 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स से ये x और ये b। सबसे पहले हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से। मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड, उसके लिए हमें चाहिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए a इनवर्स b। तो सबसे पहले हम a इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a ऐसे फाइंड करेंगे 5 × 2 10 - 6 × 1 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया 4। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ a हम ए मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देंगे। 5 यहाँ 2 यहाँ, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। 1 हो जाएगा -1 और 6 हो जाएगा -6। अब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम 4 को मैट्रिक्स के अंदर देगी हर एक एंट्री के साथ डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा 5/4 -1/4 -3/2 1/2। अब हम ए इनवर्स को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे एक्स मैट्रिक्स हमारे पास है एक्स वाई के इक्वल। ए इनवर्स मैट्रिक्स हमारे पास है 5/4 -1/4 -3/2 1/2। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 1 के इक्वल। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5/4 × 3 + -1/4 × 1 -3/2 × 3 + 1/2 × 1। तो हमारे पास आ जाएगा 15/4 -1/4 -9/2 + 1/2, जो कि इक्वल होगा 14/4 -8/2 7/2 -4। यानी x हमारे पास इक्वल है 7/2 और y हमारे पास इक्वल है -4 के। अब हम इक्वेशन 1 में x और y की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे पास सेम आंसर आता है। राइट, हमारे पास इक्वेशन 1 है 2x + y = 3। तो x की वैल्यू हमारे पास है 7/2 प्लस y की वैल्यू हमारे पास -4 जो कि 3 के इक्वल आनी चाहिए। 2 2 से कट के 7 -4 3 के इक्वल होता है। इसका मतलब हमारे पास x और y की बिल्कुल सही वैल्यूज आई हैं। उसको चेक करने का तरीका था किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यूज पुट करें और देखें कि हमारा आंसर सेम आता है। तो हमारा आंसर 3 आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं क्रैमर्स रूल से। क्रैमर्स रूल, सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 5 × 2 10 -6 × 1 6। तो a का डिटर्मिनेंट आ गया 4। अब हम a ऑफ x फाइंड करते हैं। तो हम a मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज
इंटरचेंज कर देंगे बी मैट्रिक्स के कॉलम से और सेकंड कॉलम वैसे ही। हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स लेते हैं तो हमारे पास आएगा 5 3 15 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 14। तो एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स 14 ओवर 4 विच इज इक्वल टू 7 ओवर 2। इसी तरह हम अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए a ऑफ y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम हम वैसे ही रहने देंगे और सेकंड कॉलम को b मैट्रिक्स के कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे। अब हम a y का डिटर्मिनेंट लेंगे 2 माइनस 18 विच इज इक्वल टू माइनस 16। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई का डिटर्मिनेंट था 16 माइनस 16 और a का डिटर्मिनेंट था 4। इसका मतलब हमारे y की वैल्यू है माइनस 4। हमने जब इन्वेरिएंट मेथड से किया तब भी हमारे पास x और y की यही वैल्यूज आई हैं और क्रैमर रूल से जब किया तब भी यही वैल्यू आई हैं। हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट जिसमें इक्वेशंस हैं 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1। पहले अब हम इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 3 माइनस 1 x y 8 माइनस 1। ये मैट्रिक्स A है, ये x और ये y। पहले हम इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड से करेंगे। उसके लिए हम x फाइंड करते हैं A इनवर्स B से। ये हमारे पास B है। तो सबसे पहले हम A इनवर्स फाइंड करेंगे। A इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हम A डिटर्मिनेंट निकालेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 तो माइनस 10 आ जाएगा A डिटर्मिनेंट। अब हम एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। हम ए मैट्रिक्स की दोनों डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। ये आगे हमारे पास एडजॉइंट है। हम निकालेंगे ए इनवर्स माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 4 डिवाइडेड बाय माइनस 10। अब हम माइनस 10 को मैट्रिक्स के अंदर दी गई हर एक एंट्री के साथ डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा 1 ओवर 10 1 ओवर 5 3 ओवर 10 माइनस 2 ओवर 5। तो हमारे पास ए इनवर्स भी आ गया। अब हम इसे बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ सके। एक्स मैट्रिक्स है हमारे पास एक्स वाई। ए इनवर्स मैट्रिक्स है 1 ओवर 10 1 ओवर 5 3 ओवर 10 माइनस 2 ओवर 5 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 8 माइनस 1। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। हमारे पास आएगा 4 बाय 5 माइनस 1 बाय 5 12 बाय 5 प्लस 2 बाय 5 जो कि इक्वल होगा 3 बाय 5 और 14 बाय 5। यानी हमारे पास x की वैल्यू है 3 बाय 5 और y की वैल्यू है 14 बाय 5। अब हम चेक करते हैं हमारे पास सही आए या नहीं।
तो हम फर्स्ट इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करेंगे। 4 एक्स की जगह 3/5 प्लस 2 वाई की जगह 14/5। हमने प्रूव करना है कि ये 8 के इक्वल है। 12/5 प्लस 28/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40/5 विच इज इक्वल टू 8। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये 8 के इक्वल है। इसका मतलब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज बिल्कुल ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल से करेंगे। क्रैमर्स रूल, हमारे पास ए मैट्रिक्स है 4 2 3 -1, एक्स मैट्रिक्स है XY एंड बी मैट्रिक्स है 8 -1। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। 4 - 4 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा -10। अब हम ए ऑफ एक्स पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उसके लिए हम ए डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे बी डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम से, तो आएगा 8 -1 2 -1। हम अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स लेंगे, -8 -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आएगा -8 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -6। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू विच इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स है -6 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -10, जो कि इक्वल होगा 3/5। इसी तरह अब हम निकालेंगे ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट। तो हम ए डिटर्मिनेंट की सेकेंड रो को इंटरचेंज कर देंगे बी डिटर्मिनेंट की सेकेंड कॉलम से, सॉरी सेकेंड कॉलम को। 4 अब हमने फाइंड करना है ए ऑफ वाई। तो हम ए डिटर्मिनेंट के सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे बी डिटर्मिनेंट के कॉलम से। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, -4 -8 3 24, ये आएगा -28। तो y की वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ y ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आएगा -28 ओवर -10 विच इज इक्वल टू 14/5। हम देख सकते हैं हमारे पास पहले भी एक्स और वाई की यही वैल्यूज आई हैं, अब भी यही आई है, तो इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यूज बिल्कुल ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 4। पार्ट 4 में हमारे पास है 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2y इज इक्वल टू -10। अब पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। -3 -2 5 -2 xy -6 -10। हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, ये एक्स है और ये बी है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से करेंगे। उसमें हमें एक्स फाइंड करने के लिए ए इनवर्स बी चाहिए। तो बी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, ए इनवर्स हमने फाइंड करना है। ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, वो हमारे पास होगा 3 × -2 -6 -5 × -2
-10, तो ये हो जाएगा -6 + 10 विच इज इक्वल टू 4। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। हम ए मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देंगे, -2 यहाँ, 3 यहाँ, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम एडजॉइंट ए को डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। -2/4, 2/4, -5/4, 3/4, तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा -1/2, 1/2, -5/4, 3/4। अब हम x फाइंड करेंगे। x मैट्रिक्स हमारे पास है XY। ए इनवर्स मैट्रिक्स हमारे पास है -1/2, 1/2, -5/4, 3/4। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास है XY। ए इनवर्स मैट्रिक्स है -1/2, 1/2, -5/4, 3/4, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है -6, -10। अब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूंगी। -1/2 मल्टीप्लाई बाय -6 + 1/2 मल्टीप्लाई -10। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -5/4 मल्टीप्लाई -6 + 3/4 मल्टीप्लाई -10, तो आएगा 3 -5, और यहाँ पर आएगा 15/2 -15/2। हमारे पास x आ जाएगा -2 और y आ जाएगा 0। अब हम चेक करते हैं हमारा आंसर सही है या गलत। तो हम इक्वेशन 1 में x और y की वैल्यू पुट करेंगे। 3, x की जगह -2, y की जगह 0। हमने प्रूव करने -6 के इक्वल है। -6 -0, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रेमर्स रूल से करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। 3 मल्टीप्लाई -2 -6, -5 मल्टीप्लाई -2 -10, -6 + 10 विच इज इक्वल टू 4। हम ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। उसके लिए हम मैट्रिक्स ए की फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे मैट्रिक्स बी के कॉलम से, और सेकंड कॉलम वैसे ही। अब हम ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। -6 मल्टीप्लाई -2 12, -10 मल्टीप्लाई -2 20, तो 12 - 20 होगा -8 के इक्वल। तो हम x को फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमारे पास आएगा -8 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू -2। अब हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए ऑफ y डिटर्मिनेंट करेंगे। ए ऑफ y डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 3 5। हम मैट्रिक्स ए के सेकंड कॉलम की वैल्यूज को इंटरचेंज कर देंगे मैट्रिक्स बी के कॉलम से, और हम ए ऑफ फाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। -30 -6 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू -30, तो -30 + 30 इक्वल होगा 0 के। तो हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 0/4 इक्वल होगा 0 के। हमारे पास x और y की वही वैल्यूज आई हैं जो इनवेरिएंट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आई।
इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आप किसी भी तरीके से, चाहे क्रैमर रूल से क्वेश्चन सोल्व करें, चाहे इन्वर्जन मेथड से, आपकी एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं यहाँ जो भी करवाती हूँ अभी इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर इसके बावजूद आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपको आंसर दूँ। थैंक यू।